एस्ट्रोलॉजी की सीरीज का ये 6th पार्ट है। इसमें हम ये देखेंगे कि प्लैनेट्स के आपस में क्या रिश्ते होते हैं, क्योंकि उसी से फिर हम अनुमान लगा सकते हैं कि कौन सा प्लैनेट किसका मित्र है, किसका अति मित्र है, किसका शत्रु है या किसका अति शत्रु है या किसके संग वो न्यूट्रल रहता है। तो एक छोटी सी कहानी है जो मेरे गुरुदेव ने मुझे बताई थी और वही मैं आप लोगों के संग शेयर कर रही हूँ। ये देखिए हमारे सारे प्लैनेट्स हैं, सन, मून, मरकरी, जुपिटर, वीनस, सैटर्न और मार्स। राहु केतु भी है, लेकिन अभी मैंने यहाँ पे राहु केतु को नहीं लिया हुआ है। तो सूर्य को हम राजा बोलते हैं, चंद्रमा को हम रानी बोलते हैं। तो राजा और रानी, क्योंकि सूर्य जो है वो हमारी आत्मा है, हम उनको जब भी किसी भी कुंडली में सूर्य देव जहाँ पे होते हैं, हमारा ये मानना होता है कि उस व्यक्ति की जो आत्मा है, उसकी जो सोल है वो वहीं पे है, और उसी के हिसाब से उसका जो इनर सोल है, जो अंतर जो उसकी इच्छा है, वो सूर्य को देख के हम आइडिया लगा सकते हैं उसके बिहेवियर का। ऐसे ही चंद्रमा जो है वो मन का कारक है, और मन जो है वो चंचल होता है। जैसे इसीलिए चंद्रमा को हमने माता के साथ भी रखा हुआ है। माँ कैसी होती है? माँ प्यार करने वाली होती है, बहुत ज्यादा प्यार उनके अंदर होता है। और रानी जो है वो भी, राजा रानी जो है वो प्रजा के माता पिता के समान ही होते हैं। तो सूर्य जो है वो राजा है, चंद्रमा जो है वो रानी है, और मरकरी जो है वो एक बच्चा है, एक चुलबुला बच्चा जिसको बहुत कुछ सीखने की लगन है। इसलिए मरकरी जो है जहाँ पे होता है, उससे हम आइडिया लगा सकते हैं कि व्यक्ति जो है वो कितना ज्यादा सीखना चाहता है। इसीलिए मरकरी को हम बुद्ध भी बोलते हैं, क्योंकि ये बुद्धि का कारक है, बिजनेस का कारक है। मरकरी जो है वो राजकुमार है। राजकुमार छोटा है जो कि सीखना चाहता है बहुत कुछ, लेकिन अब राजा, रानी, राजकुमार, पहले हम इन तीनों के रिश्ते को समझते हैं। राजा है, रानी है, तो डेफिनेट है कि राजा और रानी एक दूसरे के फेवरेट ही होंगे। प्रिंस जो है वो भी फेवरेट है, राजा का भी और रानी का भी, लेकिन प्रिंस जो है वो राजा के संग ज्यादा कंफर्टेबल है, रानी के संग नहीं है। क्यों? क्योंकि पिता जो है वो तो बच्चों को सब कुछ दे देते हैं, लेकिन रानी क्या करती है, माता क्या करती है, माता प्यार भी करती है, माता टोका टोकी भी करती है। इसलिए वो रानी के संग न्यूट्रल है, बहुत ज्यादा नहीं। वो अपने पापा के आसपास घूमते हैं, लेकिन मम्मी के साथ वो उतना ज्यादा कंफर्टेबल नहीं रहते हैं, क्योंकि मम्मी क्या है, वो चीजों को टोकेंगी, ये नहीं करो बेटा, वो नहीं करो। लेकिन पापा तो कुछ नहीं करेंगे, पापा तो नई नई चीजें लाके देते रहेंगे। इसलिए आप देखिएगा कुंडली में, जो भी आप कुंडली देखिएगा, सूर्य के साथ ही मरकरी आपको देखेगा। या तो सूर्य के संग बैठे होंगे मरकरी किसी की भी कुंडली में, या सूर्य के एक घर आगे या एक घर पीछे। मतलब कि जो मरकरी है वो सूर्य के इर्द गिर्द ही घूमता रहता है। उसके बाद आते हैं हमने सन किया, मून किया, मरकरी किया, तो राजा हो गए, रानी हो गए और प्रिंस हो गए हमारे राजकुमार। राजकुमार जो है उनको क्या चीज पसंद है? राजकुमार को लग्जरी पसंद है, राजकुमार को घूमना फिरना पसंद है, राजकुमार को अप्सराएं पसंद है। इसीलिए मरकरी की वीनस से बहुत पड़ती है। वीनस कौन है? शुक्र। शुक्र जो है वो हमारे शुक्र देव हैं, जो कि दानव के देवता हैं। जैसे कि जुपिटर जो है बृहस्पति, वो देवों के देवता हैं, इसी तरीके से शुक्र जो है वो दानवों के देवता हैं और उनके गुरु हैं। और जो दानवों के गुरु हैं शुक्राचार्य, वो जो है उनको हम इस कहानी में अप्सरा भी कहते हैं, क्योंकि लग्जरी, पैसा, ब्यूटी, ये सब चीजें जो है वो शुक्र से आती है। और मरकरी को ये बहुत, इसीलिए मरकरी के शुक्र जो है वो फेवरेट है, उनको वो बहुत ज्यादा पसंद है। उसके बाद आते हैं गुरु। गुरु बृहस्पति जी, जो कि वो देवों के गुरु हैं और उनके पास ज्ञान बहुत ज्यादा है। मरकरी के पास बुद्धि बहुत ज्यादा है, लेकिन वो चुलबुला है, और गुरु के पास ज्ञान है। जितने भी जुपिटर स्ट्रॉन्ग पर्संस होंगे, आप देखिएगा वो इंटेलिजेंट तो होंगे ही होंगे। इंटेलिजेंट मरकरी भी होगा, इंटेलिजेंट जुपिटर भी होगा, लेकिन उनके पास बहुत सारा ज्ञान होगा आपको बांटने के लिए। और आप ये भी एक चीज देखिएगा, मैं मतलब थोड़ा सा इससे अलग होके ही बता रही हूँ आपको। जिन जिन व्यक्ति की कुंडली में जुपिटर प्रबल होगा, जुपिटर बहुत स्ट्रांग होगा, ऐसे व्यक्ति अगर कोई भी चीज की पढ़ाई करते हैं, या मान लीजिए कोई सब्जेक्ट वो उठा लेते हैं, या कोई व्यक्ति उनसे कुछ पूछता है, तो आप देखिएगा वो ज्ञान बांटना शुरू कर देंगे। उनके पास बहुत सारा ज्ञान ऑटोमेटिकली होता है। कई बार तो उनको खुद को भी नहीं पता होता है कि वो कितने इंटेलिजेंट हैं। अगर वो कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, तो वो उस सब्जेक्ट, उनको अंदाजा होता है, ओह ये तो मैंने कभी कहीं पढ़ा हुआ है, ये चीज तो मुझे पता है। तो
ऑलमोस्ट जो है वो जुपिटर जितने भी जिनका जुपिटर स्ट्रांग होता है वो लोग इंटेलिजेंट, काफ़ी इंटेलेक्चुअल होते हैं, इसीलिए सबसे अच्छे टीचर्स और प्रोफेसर्स जो है वो लोग बनते हैं जिनका जुपिटर जो है वो बहुत स्ट्रांग होता है, और ऐसे लोगों से ज्ञान लेना भी चाहिए हमको, वो ज्ञान बांटते भी हैं। तो ये हो गए जुपिटर। तो जुपिटर जो है वो मरकरी के संग न्यूट्रल है, मतलब फेवरेट नहीं, क्योंकि मरकरी जो है वो उसको क्वेश्चंस पूछने की आदत है, कभी ये कभी वो, और वो चुलबुलाहट है, लेकिन गुरु जो है वो स्थिर है, तो इसलिए वो उनके संग थोड़ा सा न्यूट्रल बिहेव करते हैं। अब मरकरी और किसके संग ज्यादा प्रसन्न रहता है, तो यहाँ पे जुपिटर, लेकिन क्योंकि देव गुरु हैं, ये जो है राजगुरु भी हैं और राजा के भी फेवरेट हैं और रानी के भी फेवरेट हैं, और इन लोगों के साथ जो है इनके बहुत अच्छे रिश्ते हैं, क्योंकि उनको कई चीजों के बारे में बताना जो है वो देवगुरु राजगुरु का काम होता है। तो ये इनका इस तरीके का रिश्ता है। उसके बाद शुक्र का अगर मैं देखूं तो सूर्य के संग शुक्र अगर मैं बोलती हूँ तो आप देखिएगा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि शुक्र जो है वो 7 नंबर पे डेबिलेटेड हो जाता है। डेबिलेटेड ऐसे करके हो जाता है कि राजा भी बहुत काम करते हैं और सब चीज़ों में हमेशा तत्पर रहते हैं, लेकिन एक टाइम आता है कि जब वो भी रिलैक्स होना चाहते हैं और वो जो अप्सराएं होती है उन सब को देख के एंजॉय करते हैं और वहाँ पे वो रिलैक्स होते हैं, मतलब वहाँ पे वो अपना वो जो बल उनके अंदर होता है उस बल को वो शांत कर देते हैं और फिर रिलैक्स होके उस चीज को एंजॉय करते हैं। इसलिए शुक्र तो पसंद, सूर्य जो है वो शुक्र को तो पसंद करते हैं, उनके संग उनका जो बिहेवियर है वो न्यूट्रल हो। वैसे भी राजा के साथ तो पूरी प्रजा, जैसी भी प्रजा हो सबके साथ अच्छा ही रिश्ता होता है, लेकिन चंद्रमा जो है वो शुक्र को पसंद नहीं करती है, इसलिए मून और वीनस जो है उन दोनों के अच्छे रिश्ते नहीं है, क्योंकि रानी जो है वो अप्सरा को पसंद नहीं करेगी बिल्कुल। अब आ जाते हैं शनिदेव। शनिदेव सेवक है तो वो सेवा करते हैं, लेकिन वो काफी दूर है, मतलब काफी गैप में है, तो इसलिए राजा रानी के साथ जो है उनके रिश्ते जो है वो न्यूट्रल है। उसके साथ शनि देव की एक और कहानी है कि सूर्य देवता जो है उनके जो शनि है वो उनके पुत्र हैं और छाया पुत्र थे, और शनि सूर्य भगवान ने शनि देवता की जो माता थी छाया उनको एक्सेप्ट नहीं किया था, जिसकी वजह से शनि देव जो है वो सूर्य से शत्रुता रखते हैं, इसलिए इन दोनों के आपस में शत्रुता रहती है। इसी वजह से ऐसा होता है कि शनि देव जो है जब भी वो 5 नंबर की राशि में आते हैं तो वो उनको वहां पे वो नीच के हो जाते हैं और उसको वो अच्छा नहीं मानते हैं। तो सूर्य शनि जब एक साथ बैठे होते हैं तो भी तब पर वो लड़ाई करते हैं या उन लोगों के बीच में एनिमिटी होती है, उनकी फ्रेंडशिप हम नहीं मानते हैं। उसके बाद आ जाते हैं मंगल। तो मंगल तो सेनापति है, तो सेनापति की जो सारी चीजें जो है वो सूर्य तो राजा तो सेनापति के साथ ही रहते हैं, तो राजा के जो बेस्ट फ्रेंड है वो सेनापति है, सेकंड बेस्ट फ्रेंड चंद्रमा है, लेकिन चंद्रमा मतलब क्वीन को सेनापति मतलब मंगल बहुत ज्यादा रास नहीं आते हैं, तो उनके साथ न्यूट्रल रिलेशनशिप है, बहुत अच्छा नहीं। लेकिन रानी के 2 ही फेवरेट लोग हैं, एक है राजा और एक है उनका बेटा मतलब कि मरकरी, लेकिन मरकरी जो है वो रानी को उतना ज्यादा पसंद नहीं करता। तो ये तो एक छोटी सी कहानी है। अब इसके बाद मैं आपको प्रॉपर फ्रेंडशिप टेबल में आपको सारी चीजें बताऊंगी कि कौन से प्लैनेट्स किसके संग अति मित्र होते हैं, किसके संग अति शत्रु होते हैं, और फिर ये भी एक पैरामीटर है देखने के लिए जब हम कुंडली में देखते हैं कि कौन सा प्लैनेट किसके साथ बैठा हुआ है तो वो किस तरीके से बिहेव करेगा। हो सकता है कोई प्लैनेट एक्सॉल्टेड हो, लेकिन वो प्लैनेट एक्सॉल्टेड होने के बाद भी किसके संग बैठा हुआ है, अपने शत्रु के संग बैठा हुआ है, या कोई प्लैनेट जो है वो अपने ही घर को देख रहा है और उसके घर में कोई शत्रु बैठा हुआ है और वो शत्रु के घर में बैठा हुआ है। तो इन सब चीजों में प्रिडिक्शन जो है वो डिफरेंट हो जाती है, वो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी।